हजरत अली के कितने बेटे हैं? अरे मुहर्रम में बहुत याद करते हो खानदान को, कोई बता दो तुम्हें से कितने बेटे हैं, नाम बताओ। हसन हुसैन, ये दो ही नाम क्यों याद है? क्यों? ये दोनों कामयाब हैं। अच्छा, इमाम हसन कामयाब, हाँ। इमाम हुसैन कामयाब, हाँ। कामयाबी किस बात की? भूखे रहे, दामन इस्लाम नहीं छोड़ा। प्यासे रहे, तौहीद का जाम पीते रहे, पिलाते रहे। भूखा हुसैन, प्यासा हुसैन, कामयाब हुसैन। तख्त पर बैठा हुआ, हीरे जवाहरात से खेलता हुआ यजीद नाकाम। तो पता चला करोड़पति में दुनिया अच्छी नहीं होती, मुस्तफा की गुलामी में दुनिया अच्छी होती है। नारे तकबीर। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। आप दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो? कोई साहब अपनी मर्जी से जन्म लिया है? बोलो भाई। चलो, आपका स्टार्ट जो है, शुभारंभ आपकी मर्जी का नहीं है। चलो, अपनी मर्जी से मरोगे तो एंड भी मर्जी का नहीं। न शुरू मेरी मर्जी से हुआ है, न खत्म मर्जी से होगा। तो जब अपनी मर्जी से आए नहीं, अपनी मर्जी से मरेंगे नहीं, तो अपनी मर्जी से जिएंगे कैसे? आए हो अल्लाह की मर्जी से, मरोगे अल्लाह की मर्जी से, तो जियो अल्लाह की मर्जी से। तेरी मर्जी की वैल्यू क्या? न आने में मर्जी चली, न जाने में, तो रहने में कैसे चलेगी? इसको कहते हैं वास्तविकता, रियलिटी। If you turn your face from reality, you turn your face from reality, you can't change reality. तुम हक बात से मुंह फेर लो, पर हक को बदल नहीं सकते, सच को बदल नहीं सकते, हकीकत को बदल नहीं सकते। हकीकत यही है, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई पैदा हुआ, रोज देखते हो अल्लाह के हुक्म से कोई मरा, पर यह नहीं सोचते कि फिर अल्लाह के हुक्म से जियो। अल्लाह के हुक्म से जीने का क्या मतलब है? अल्लाह ने जो मना किया है मत करो। अल्लाह की मर्जी से आए हो, अल्लाह की मर्जी से मरोगे, अल्लाह की मर्जी से जियोगे नहीं। ये सुख, ये दुख, बोलते हो ना, सुखी जीवन, दुखी जीवन। मैं दुनिया के 5 महाद्वीप में गया हूं। अमेरिका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, चलते चलाते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी हो गया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह, पूरे 5 महाद्वीप में मुझे एक दुकान नहीं मिली जहां सुख या दुख बिकता हो। मॉल में भी मैं गया, कुछ हम लोगों को मोछ बनाने के लिए जरूरत पड़ जाती है, अपनी पसंद का रेजर लेना है, वहां भी सब मिलता, दुख नहीं मिलता। आज मैं बंगाल वालों को इजाजत देता हूं, मैं कल दिन भर हूं, मुझे 10 किलो दुख चाहिए, लाओ। 5 किलो सुख, 10 किलो दुख। कहां है? जमीन से धान की तरह दुख आता है ऊपर। सुख दुख जमीन से पैदा होता, पेड़ों से निकलता है। जैसे आम जो है पेड़ से निकलता है, क्या सुख दुख भी पेड़ों से पैदा होता?
बारिश की तरह आसमान से सुख दुख गिरता क्या? नहीं। किसी फैक्ट्री में सुख दुख बनता है? नहीं। किसी मिल में सुख दुख बनाते? नहीं। अबे तो कहीं दिखता है? नहीं। तो भाई है कहां? न सुख है न दुख है। जिंदगी में जो चीज आए उसे स्वीकार कर लो, यही सुख है। इनकार करोगे तो दुख है। दुख दुख होता ही नहीं अगर एक्सेप्ट कर लूं। इमाम हुसैन करबला में मजलूम थे, दुखी नहीं थे। हाय हाय नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, जानशीने सरकार मुहद्दिस आज़म। फातिमा के लाल ने जब सब एक्सेप्ट कर लिया तो दुख ही उनके कदमों में झुक गया। मैं एक ऐसी मिसाल दूं जो आपके घर में, जब सर चकराता है तो पेन किलर ले ले करके अपने सर के दर्द को दूर करने की तरकीब करते हो। पेट में दर्द हो, बर्दाश्त नहीं होता साहेब, पेट में बहुत दर्द है, उंगली कटना बर्दाश्त नहीं, कोई दुख हमें बर्दाश्त नहीं, रिजेक्ट। फौरन अगर अरे कोरोना, जैसा नाम वैसा ही काम। क्या नाम है? कोरोना। 3 साल कोई काम करो ना, बेकार घर बैठे रहो। मगर इस दुख भरी दुनिया में, इस दुख भरी दुनिया में सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दर्द, सबसे ज्यादा टीस, सबसे ज्यादा पेन मां बनने में। ये हमारे घरों में मौजूद है। जैसे ही हमारी मां बहन गर्भ धारण करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, बस 2-3 महीना तो आराम से निकलता है, उसके बाद दुखों का सिलसिला शुरू। दर्द की मुतअद्दिद लहरें शिकमे मादर को बेकरार करती, न खाना अच्छा लगे न नींद आए, 9 महीने तक सुख भूल जाए, पीड़ा, धीरे धीरे दर्द बढ़ता जाए, 8वें महीने में दर्द और बढ़ जाए, और डिलीवरी के वक्त जो लेबर पेन होता है, प्रसव पीड़ा, उसको तो मैं शब्दों से बयान ही नहीं कर सकता। भाई यूं समझो कि जब हजरत मलकल मौत अलैहिस्सलाम आए और रूह निकालें तो जो दर्द होता है उसी से मिलता जुलता दर्द है जो मां झेलती है तो बच्चा पैदा होता है। कभी कभी वो मर जाती है, बर्दाश्त नहीं होता तो। इसीलिए तो मां का दर्जा। नौजवानों, तेरी मां का दर्जा ये है कि तेरी सारी नमाजें, अगर तूने जितने रोजे रखे, हज किया, ज़कात दिया, बड़े से बड़ा फर्ज अदा किया, लेकिन तेरी मां अगर नाराज है
सब गया। माँ, इस पर इंशाल्लाह मैं कल रोशनी डालूंगा। माँ बाप, वो आप देखें ना तेवर, वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, कहाँ जिक्र खुदा, शिर्क शिकन आयत, वही शिर्क शिकन आयत से मुत्तसिलन माँ बाप, वला ताबुदू इल्ला इय्याहू व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। डोंट मेक पार्टनर ऑफ अल्लाह एंड बी गुड फॉर पेरेंट्स। माँ बाप दोनों। इधर भारत में पता नहीं कौन सी दिमागी बीमारी है, अब्बा गायब, सिर्फ अम्मा। जय माता दी, माँ की जय हो। बाप सौतेला है क्या? एक तरह का माँ की दुआ, बाप बदुआ देता है क्या? नौजवानों, माँ का हक ज्यादा है तो बाप की शान ज्यादा है। घरी में जन्नत है, तेरे हर घर में जन्नत है। लिपट जा अपनी माँ के कदमों से, लिपट गया जन्नत से। वो एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने एक मन्नत मानी थी कि अगर मेरी मुराद है अल्लाह तूने पूरी कर दिया तो मैं जन्नत के दरवाजे की चौखट चूमूंगा। ऊपर वाली चौखट और नीचे वाली दोनों चौखट चूमूंगा। अल्लाह का करम देखो, मन्नत पूरी हो गई। अब सीधे साधे नूरे ईमान से मुनव्वर सहाबी अब जन्नत कहाँ मिले? मन्नत उतारने पर आए तो फिक्र हुई, या अल्लाह जन्नत कहाँ ढूंढूं, दरवाजा कहाँ पकड़ूं, चौखट कहाँ देखूं, कैसे बोसा लूं। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। बारगाह रसालत में, या रसूल अल्लाह इसी महीने मन्नत मानी कि अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो जन्नत का ऊपरी दरवाजा और नीचे चौखट चूमूंगा। अब मुझे जन्नत ही नहीं मिल रही है। रहमतुल लिल आलमीन का इख्तियार खुसूसी देखो, पावर ऑफ प्रॉफिट। बोले तेरे घर में माँ बाप है? कहा या रसूल अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दोनों हैं। कहा जा घर के अंदर अपने बाप का माथा चूम ले, अपनी माँ का कदम चूम ले, जन्नत का दरवाजा चूम लिया। घर ही में जन्नत, बाहर ढूंढ रहा है। मैं बता रहा था कि लेबर पेन मौत तक ले जाती है कभी कभी, लेकिन जिस औरत को शादी के बाद 12 साल तक लेबर पेन न हो, 9 महीने की तकलीफ ना हो, तकलीफ होने लगती है कि तकलीफ नहीं है। सोचो, 9 महीने की तकलीफ ना हो, उसे तकलीफ होती है कि ये तकलीफ क्यों नहीं है। दुआ मांगती है, दरगाहों में जाती है, वसीला ढूंढती है, पीर साहब से तावीज लिखवाती, सरकार औलाद हो जाए। औलाद थोड़ी मांग रही है, दर्द मांग रही है, लेबर पेन मांग रही है। और उससे ये तकलीफ नहीं हुई 12 साल तक, शादी के बाद 12 साल तक ये तकलीफ नहीं हुई। इस बात की उसे तकलीफ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो तकलीफ पसंद आ जाए वो तकलीफ नहीं, जो दुख मकबूल हो वो दुख नहीं। फिर एक्सेप्टेंस का नाम सुख है, रिजेक्शन का नाम दुख है।
क्या नुक्ता है। वाह अब बताओ कि जब हम कहते हैं रब्बना आतना फिद दुनिया हसना, तो घर में सबूत ये है कि तेरी दुनिया अच्छी है, तेरे माँ बाप राजी हैं कि नहीं? तेरी दुनिया अच्छी है, तुझे अल्लाह का दिया हुआ हर तोहफा कबूल है कि नहीं? पहले हकीकी एक ही है, चाहे सुख भेजे चाहे दुख भेजे, वही तो हमारा मालिक है। तो फिर हम दोनों को एक तरह से क्यों नहीं कबूल करते? ए सुख आ, रब ने भेजा है, कोई परवाह नहीं, आ। ए दुख आ, रब ने तुझे भेजा है तो आ, क्योंकि जब तक रब दुख भेजता रहेगा उसकी तवज्जो इस बंदे की तरफ रहेगी, और रब की तवज्जो जिंदगी में सबसे ज्यादा कीमती है कि वो बंदे की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो उसकी दुनिया कामयाब है और दुआ मकबूल है। रब्बना आतना फिद दुनिया